शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया. Praise the Lord, praise the Lord. Merry Christmas to all of you and God bless you. खुदावंद आपको बहुत बहुत सारी बरकतें दे. और बरकतों का मतलब सबसे पहले ये है कि खुदावंद खुद को आपको दे. यीशु हमारी सबसे बड़ी बरकत है, वही हमारा सुकून है और आशीष यीशु है. तो आशीषों को धन या दौलत से ज़्यादा आप ये समझें कि वो यीशु है, आशीषें यीशु है. अगर आपके पास यीशु है तो आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी बरकत है. खुदावंद के बच्चे सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से गिने जाते हैं, क्योंकि भले हमारे पास पैसे हो ना हो, पर हमारे पास वो खुदावंद है जो हमारी सांस से भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए, तो आप सभी ने टाइटल पढ़ा होगा वीडियो का कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? कोई नहीं, कोई भी नहीं होती हूँ. मैं कोई नहीं हूँ. मैं बस एक पापी थी जिसे खुदावंद ने बचाया और अपनी बेटी बनाया. और जब मैं बैठी थी परमेश्वर के साथ, ये पूछ रही थी मैं यीशु को कि तुझे क्या बोलना है पवित्र आत्मा, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप मुझे कोई टॉपिक देंगे. तो मेरे हृदय में 2-3 चीज़ें आ रही थी, कुछ मेरे खुद की भी थी कि इस पे बोल सकते हैं क्या. और फिर एक टॉपिक मेरे दिल में आया और फिर मैंने सोचा कि आप ये चाहते हैं अगर, तो फिर मुझे वचन दे दीजिए. और मैंने बाइबल खोली बस है वचन ढूंढने के लिए, जो कि मेरे को टाइम लगता है. और मैंने खोली और मुझे उतने में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे वही वचन दिख गया, वो भी एकदम आंखों के सामने. तो मुझे शायद वो कंफर्म हुआ कि खुदा तू इसी चीज़ पे कहना चाहता है. तो हम उसे सुनेंगे. परमेश्वर, हम एक दुआ करेंगे छोटी सी, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हे खुदावन, हम हर एक सुनने वाले को मुझे मिलाकर खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके कब्जे में दे देते हैं खुदावन. हे पिता, पवित्र आत्मा, आप हम में समाइए और हमें आप में लेके जाइए. खुदावन, हमसे बात करें. आज हम आपकी आवाज़ सुनने आए हैं खुदावन. मेरी सिर्फ आवाज़ है, शब्द पूरे पूरे तेरे हैं खुदा. तू कब्जा ले ले. यस लॉर्ड, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं. तो ठीक है, अगर मैं रोज़ चर्च जाती हूँ, मतलब संडे चर्च, रोज़ तो नहीं, संडे चर्च जाती हूँ और मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलती हूँ, बहुत अच्छे से बर्ताव करती हूँ कि प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आप कैसे हैं, सब ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सबकी नज़र में मैं बहुत ज़्यादा हम्बल, एकदम नम्र व्यक्ति हूँ. मैं एकदम नम्र, एकदम हम्बल, कि शानिका को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा. उन्हें तो ऐसा लगता होगा, क्योंकि मैं उनके सामने इतनी नम्र हूँ, इतनी ज़्यादा नम्र हूँ चर्च में, कि कोई कुछ बोल भी दे तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे बिहेव कर रही हूँ मैं चर्च में. और फिर जब संडे ख़त्म हुआ, जब चर्च के लोगों से अभी पूरे हफ्ते नहीं मिलना है, मंडे टू सैटरडे, अभी हमारा रेगुलर लाइफ चल रहा है. तो अगर संडे मैंने बहुत अच्छे से बिहेव किया और फिर मैं जा रही हूँ मंडे को, कोई दोस्त मिल रहा है मुझे, वो बोल रहा है सुन ना, मूवी देखने चलेगी क्या, ये वाली मूवी लगी है, मूवी देखने चलेगी. मूवी देखने चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, हम तो ल्यूक वॉर्म है, हम तो 2 नैयों में सवार होते हैं ना, तो हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और फिर मैं किसी से बात करने लगी ट्यूसडे को और मेरे मुंह से उनके लिए गालियाँ निकली. रास्ते में चलते चलते मैं किसी से लड़ ली फालतू में. कोई आया मेरे पास बैठा वेंसडे को और मुझे उसने बोला कि तुझे पता है उसने ऐसा किया, और ये तो कितना गंदा इंसान है ना,
मुझसे तो बिल्कुल अच्छे से ये व्यवहार नहीं कर पाता। और मैं बोलती हूँ कि हाँ हाँ उसने मेरे साथ भी ऐसा किया, तो मैंने बुराई भी कर ली। चलो मैंने बुराई भी कर ली जो खुदा के नज़र में घृणित है। और मैं पूरे टाइम बस अपने दोस्तों में ही लगी हुई हूँ। मैंने खुदावन से बात तक नहीं की है मंडे टू सैटरडे की। पिता तूने मुझे जो संडे को जोश में डाला था ना, मैंने तुझसे जो वादा किया था कि अब मैं तेरी हूँ, वो तो मुझे याद ही नहीं आया मंडे टू सैटरडे। तो आपको पता है, और फिर जब सैटरडे के बाद फिर से अगला संडे आया तो फिर से सर पे दुपट्टा डाल के मस्त चले चर्च में और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। किसी को पता तक नहीं चला कि आपके लाइफ में मंडे टू सैटरडे क्या हुआ। और सब आपको बहुत ही कि ये तो कितनी स्पिरिचुअल इंसान है, ये तो कितना अच्छा व्यक्ति है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करता, कितना नम्र है, कितने ध्यान से वचन को सुनता है। उन्हें आपका जीवन नहीं पता कि आप मंडे टू सैटरडे क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ही लोग स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को हम एक शब्द से डिस्क्राइब करते हैं जिसे कहते हैं पाखंडी। थोड़ा ज्यादा कड़वा हो रहा है, पर अगर पवित्र आत्मा कुछ कहना चाहता है तो उसे कहने दे। आज जब आप उसके वचन को सुने तो अपने हृदय को कठोर न करें। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। हम सभी निकाल लेंगे लूका उसका चैप्टर 12 का वर्स 1 से 3 हम पढ़ते हैं। जब मैंने वचन बाइबल खोली ना तो मुझे सबसे पहला वर्ड ही ये दिखा, तो मेरे को कंफर्म हो गया खुदा तो आज यही कहना चाहता है। तो हम इसे पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 12 का वर्स 1 to 3 हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन कहता है कि इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। उसने अपने चेलों से कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सीधे सीधे बात हुई गई है पाखंड के बारे में, जो हम फेक बनते हैं ना उसके बारे में। और जो मैंने अभी आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं सिर्फ एक संडे विश्वासी हूँ और बीच के मंडे टू सैटरडे में बड़ा गुस्से पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आलस पे कोई कंट्रोल नहीं है, शब्दों पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर्स वर्ड्स निकाल देते हैं। आपको पता है, अगर आप किसी को तू तो है ही आलसी, तू तो है ही बेवकूफ, तू तो है ही पागल, आप ये सब जब किसी को बोलते हैं ना, आपको पता है आप उनके जीवन में ना उन वर्ड्स को देते हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको होप देनी चाहिए, आपको वचन देना चाहिए। आप बोले तो ऐसे लगे कि कलाम कहते हैं। अगर आप में से कोई भी और ये शब्द कि तू तो है ही शैतान, अरे हम सब खुदा के बच्चे हैं। कोई भटका हुआ है, किसी को मिल गया खुदा, कोई खोज रहा है, और हर कोई उसकी नजदीकी में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम सब उसके बच्चे हैं। जो उससे दूर है उसके लिए हमें दुआ करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी। हमें उसको ये सब कर्स नहीं देना है कि तो है ही ऐसा। आपके शब्दों में कितनी ताकत है आपको पता तक नहीं है। आप अपने परमेश्वर को, उस परम प्रधान को अगर आप अपना पिता कहते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो शब्दों का खुदा है। वो अपने शब्दों से चीजें बना देता है। और पेरेंट्स की कुछ ट्रेट्स बच्चों में आते हैं ना, जो माता पिता होते हैं, उनके कुछ बिहेवियर और जो
जैसे वो हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें उनके बच्चों में भी आती है ना। तो अगर हम खुदा को, परमेश्वर को, यीशु को, यहोवा को अपना पिता कहते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में भी उसने उस पावर को, उस अथॉरिटी को दिया है कि आपके भी शब्दों से चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। आपके शब्दों में बड़ी ताकत है। तो जब आप किसी को कहते हैं ना, जब आप किसी को गंदा कहते हैं कि तो है ही ऐसा, तो उसके मन में ना, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठने लग जाती कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा। और फिर वो सुधरने की जो कोशिश करना चाहता था ना, वो भी नहीं करता। तो अपने शब्दों को बहुत बहुत सोच समझ के आपको इस्तेमाल करना है। आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आप खुदा के बच्चे हैं तो सामने वाला भी है, खुदावन उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो आपसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें, जब हम आज इस वचन को सुन रहे हैं ना, तो हम अपने हृदयों का कठोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़रूर मुझे पूरा विश्वास है खुदावंद आज हर एक से बात कर रहा है, क्योंकि हम में से हर एक के अंदर मुझे लगता है थोड़ा ना थोड़ा पाखंड होता है। हम देखें, हम कैसे लोगों के सामने जाके अलग से ही बदल जाते हैं, कितने नम्र हो जाते हैं ना। और जब कोई भी नहीं देख रहा तो अकेले में हम कभी कभी कितना कुड़कुड़ाते हैं कि खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ही क्यों। जब इजराइलियों को मिस्र में से कनान लेके जाया जा रहा था ना, तो उनका जैसा नेचर था कि वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे, बार बार कुड़कुड़ा रहे थे। हम दुआ करें, हम पवित्र आत्मा से मांगे कि खुदा ऐसा नेचर हम में आए ना, हम हर एक परिस्थिति में तेरे सामने धन्यवाद करते हुए पाए जाए, हम तेरे सामने विश्वास योग्य पाए जाए। हम ऐसा उससे कहें, ऐसा उससे मांगे। आपको पता है, एक सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है हिला हिला के, उठा उठा के, पर एक ऐसे व्यक्ति को जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाया जा सकता है। आज खुदा आपको कहना चाहता है कि वो परमेश्वर, वो सिर्फ बाहरी तौर पे देखने वाला परमेश्वर नहीं है। उससे आप कितने बाहर से, आपने कितना मेकअप किया हुआ है, आपने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, आपने कितने अच्छे सूट पहने हुए हैं, कितना अच्छा आपका शर्ट है, पूरा प्रेस्ड है, कितने अच्छे बाल बनाए हुए हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता ज़्यादा। उसे मतलब है कि आपका हृदय कैसा है। अगर आपका हृदय गंदा है और आप बाहर से कितना भी अच्छा तैयार हुए ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि आपका हृदय सजा सजाया उसके लिए, उसके आत्मा में सजा सजाया हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। उसे वो सुंदर लगता है, उसे वो सुंदर कहता है। अगर आप चाहते हैं ना कि जैसे उसने यीशु के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं, अगर वो आपके लिए भी ऐसा कहे तो उसकी आज्ञाओं पर चले, उसके सामने विश्वास योग्य ठहरे। हम क्यों करते हैं ऐसा कि लोगों के सामने हम बहुत अच्छा बनते हैं, और जब विश्वासी लोगों के सामने हम अच्छा बनते हैं, क्योंकि कलाम तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि हम तो मसीह में नहीं हैं या हम मसीह से दूर हैं। आप मुझे ये बताइए, जजमेंट डे पे जब न्याय होगा तब वो लोग आपका न्याय करेंगे क्या, कि खुदावन करेगा, जो आपको संडे संडे नहीं पर आपको पूरे हफ्ते देखता है, पूरे साल देखता है आपको, तब भी देखता है जब एक इंसान भी आपके पास नहीं है। क्या वो आपका न्याय करेगा, कि वो लोग आपका न्याय करेंगे जिनके सामने आप अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं? क्या आप अपने हृदय को नहीं जानते? क्या पवित्र आत्मा ने आपको कभी नहीं कहा कि ये तू गलत कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पवित्र आत्मा एक ना एक बार बोलता जरूर है। हाँ, वो चुप जरूर हो जाता है शोकित होकर, अगर आपने उसके पहले कही गई बातों को इग्नोर किया हो या ठट्ठों में उड़ाया हो या व्यर्थ लिया हो, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी सुने, क्योंकि खुदा ने उसे एज अ सहायक दिया है आपको। वो आपकी सहायता करता है, वो आपको धीरे धीरे यीशु के जैसे बनाता है। अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे
तो आप ऐसे ही जीवन में पड़े रहेंगे। आपका न्याय वो लोग नहीं करते जिनके सामने आप अच्छा बनते हैं, आपका न्याय परमेश्वर करता है। मैं गाली नहीं कहती, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं गाली नहीं देती किसी को। और मैं मैं बैठी थी और किसी ने मुझसे पूछा कि गुस्सा तो आता है ना, मतलब नॉन बिलीवर ने, कि कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी को कुछ फेंक के मार दो या ऐसी कोई चीज़ तोड़ दो? लगता नहीं ऐसा? ऐसे वो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो मैंने बोला कि पहले लगता था, अब नहीं लगता, तो क्योंकि अब यीशु है मेरे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि मन मन में गाली तो देती हो। तो मुझे लगा, मैंने सोचा, उन्होंने कहा मन मन में गाली तो देती होगी, तो मैंने सोचा कि मैं मनुष्यों के सामने पवित्र नहीं ठहरना चाहती कि मैं सामने से कुछ गलत ना कहूँ या मेरे शब्द में से कुछ गलत ना निकले, पर मेरा पवित्र ठहरना परमेश्वर के सामने होना चाहिए, और वो हृदयों को परखने वाला परमेश्वर है। तो मेरे मन में, मेरे हृदय में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि खुदावंद की नज़र में अपवित्र है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दुष्टता के सैनिक हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार डालने की कोशिश करते हैं, हमारे कानों में फुसफुसाते हैं कि देख तू कितना गंदा है, या देख इसने तेरे साथ क्या किया, इसे गलत गलत कह, इसके बारे में गलत बोल। अगर मैं किसी से बुराई भी नहीं कर रही हूँ ना, पर अगर मैं मन में उसके लिए बहुत सारा गलत सोच रही हूँ, उसके लिए गंदगी इकट्ठा कर रही हूँ ना, विचार आया तो विचार को हमें डांटना आना चाहिए कि नहीं, ये मेरे खुदा की ओर से नहीं है, और हमारा मन कहीं और लगाए, किसी और काम में लगाए, डिस्ट्रैक्ट करे मन को, पर उस थॉट को एंटरटेन नहीं करना है। परमेश्वर के वचन कन्फेस करके उन विचारों को हटवाइए। और अगर वो आपको बार बार आ रहा है तो अपने माइंड को डाइवर्ट करें, किसी और चीज में लगाएं, व्यस्त करें। पर अगर आप अपने मन में भी अगर आप पाप करते हैं ना, तो आप परमेश्वर के सामने अपवित्र ठहर रहे हैं, और न्याय करने वाला केवल वही है, और कोई तो योग्य नहीं है कि वो न्याय करे। हर एक ने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं। यीशु आपके हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपको पता है, जब आप कुछ बोलते भी नहीं, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है, जब आप कुछ बोलते भी नहीं हो ना, तो आपका एक आंसू जब यहाँ तक भी आता है ना, तो भी आपकी पूरी दुआ सुन लेता है, तो भी वो जान जाता है। और मुझे लगता है उससे बहुत पहले तक से ही वो जान जाता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी के साथ ना ऐसा हो रहा है, उससे मेरी बहुत ज़रूरत है, और वो गले से लगा लेता है। तो सोचिए, वो हर एक चीज़ को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमसे ज़्यादा जानता है कि हम कब क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में हम विश्वास योग्य ठहरेंगे, वो सब जानता है, और वो हमें परखता है। तो हमें किसी इंसान के सामने विश्वास योग्य नहीं ठहरना कि इसने तो इसके सामने मेरी इमेज अच्छी है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे कोई पास्टर है, समझो पास्टर है, तो हम पास्टर के सामने जा रहे हैं कि जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, और फिर अलग जाके जब कोई और आपको पकड़ लेगा बात करने के लिए कि तुझे पता है इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, ये तो ऐसा है। कितने बड़े वाले हिपोक्रेट्स हैं आप, अगर आप ऐसा करते हैं तो, अगर आप उन बुराइयों में शामिल हो जाते हैं तो। मुझे माफ़ करें अगर आपको बुरा लग रहा है तो, पर जिनको बुरा लग रहा है वही उन चीज़ों में शामिल है। और मैं अपने परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो वो कहना चाहता है आज वो कहा जाए। भले आपको वो शब्द कड़वे लग रहे हो, पर अगर आज आपका हृदय खुला हुआ है ना,
तो खुदावंद आपको आवाज़ देता है, वो आपको पुकारता है कि निकलो इन सब बातों से बाहर, ये मेरी ओर से नहीं। वो पिता तुम्हें बुलाता है जिसके हाथों में तुम्हारी शक्लें छपी हुई हैं, जिसके आंखों की पुतलियों के समान है आप। वो खुदा आपको बुलाता है, वो आपको कहता है कि उस गुनगुनेपन से बाहर निकलिए और उसकी गर्माहट में शामिल होइए। आज यीशु, आज पवित्र आत्मा आपको पुकारता है, वो आपके अंदर आना चाहता है और आपके अंदर उसका घर बनाना चाहता है, पर वो तब तक नहीं बना पाएगा जब तक आप पाखंड में फंसे रहेंगे। वो चाहता है कि आप पूरी तरह से टूटकर स्वीकार कर कि हाँ मैं याकूब हूं। क्या मतलब, जब परमेश्वर ने पूछा उससे, खुदावंद ने, कि तेरा नाम क्या है, तो याकूब हर जगह जाके झूठ बोलता आया कि कभी उसने अपने पिता से कहा कि मैं तो एसाव हूं, पर जब वो खुदावंद की उपस्थिति में आकर उसने अपना नाम कहा ना, तो उसने कहा कि हाँ मैं याकूब हूं। तो वैसे ही आज आप परमेश्वर के सामने जाएं, अपने पिता के सामने, जो स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पैरों तले की चौकी है, उसके सामने जाकर ये कहें कि खुदावंद मैं पापी हूं, मुझ में बड़ी सारी कमजोरियां हैं खुदा। कई बार मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कई बार मुझे लगता है कोई लोग मुझे पसंद नहीं आते तो उनके बारे में बुराई करने लग जाता हूँ। मेरे शरीर को पसंद है, हाँ शरीर को पसंद होता है, पर आत्मा बलवंत है। अपने आप को आत्मा को दे दे तो आपके शरीर को भी कंट्रोल में लेके आने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा से कहें, खुदावंद मैं सब स्वीकारता हूँ, मैं जैसा हूं ना, मैं तेरे सामने आता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मैं जो भी हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, और तुझे बदलना तो बहुत अच्छा आता है, तो तू बदल दे। पवित्र आत्मा से कहें कि आप आए और मुझे बदल दे। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, सहने की ताकत आप देंगे। ये कलाम बहुत, जो आज वचन कहा जा रहा है ना पवित्र आत्मा के द्वारा, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो इसमें फंसे रहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो अपनी हालातों को जानता नहीं। हम कई बार खुद से झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, पर आप बखूबी जानते हैं कि आप कैसे हैं। आप जानते हैं कि आप कहाँ लोगों के सामने कैसे बदल जाते हैं और अकेले में कैसे बदल जाते हैं। और खुदा आपको देखता है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। लिखा है कि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। यस, वो उजाले में सुना जाएगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो उजाला है, और उसकी उपस्थिति में हर एक चीज खोली जाएगी। वहां आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। वहां परमेश्वर ये कह सके कि मेरा ये बेटा है ना, मेरी बेटी है, ये पहले कमजोर थी, फिर इसने खुद को मुझे दिया और अब ये विश्वास योग्य ठहरा है। हमें अंत तक अपनी दौड़ दौड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हनन्ना और सफीरा का हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे, कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बेची थी उसमें से उन्होंने अपने लिए कुछ रख छोड़ा और बाकी दिया। इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा ने जो उन्हें दिया था, उन्होंने उससे कुछ अपने लिए ले लिया कि उनका घर चल सके। और ये सही पूरा तब होता अगर वो खुदा से कहते कि खुदावन तूने जो मुझे दिया है ना, मैं उसमें से थोड़ा सा ले रहा हूँ कि थोड़ा मेरा काम चल सके,
और बाकी मैं तुझे तेरे दरबार के लिए दे रहा हूँ, वहाँ दे रहा हूँ। और सब वो बताते कि जब देने जा रहे थे तो वो बताते कि मैंने पूरा नहीं दिया है, कुछ अपने लिए रख छोड़ा है। पर आपको पता है उन्होंने क्या किया? जब पतरस ने कंफर्म किया ना उनसे कि ये इतना ही दाम था, तो उन्होंने कहा कि हाँ इतना ही मिला था। वहाँ उन्होंने झूठ कहा, वहाँ उन्होंने पाखंड किया कि उनकी इमेज, उनकी जो छवि है, वो जिसे दे रहे थे उनके सामने बड़ी अच्छी हो, और खुदावन ने उसी पल उनकी जान ले ली, उनके प्राण छीन लिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी पाप में है ना, अगर अब आप अभी गिरे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, तो वो आपको कहता है कि स्वीकार लो, घुटने टेको। नहीं टेक सकते हो तो बैठो खुदावन की उपस्थिति में अकेले और स्वीकार लो कि खुदा मुझ में ये चीजें हैं, मुझ में ये कमियां हैं। ये दिखाना बंद कर दो कि आप बड़े अच्छे हो। अगर आप अपनी असलियत जानते हो ना, तो स्वीकार लो और कहो कि खुदा मुझे पता है बदलने वाला तू है, तो तू बदल दे। और वो बदलेगा, और जब वो बदलेगा तो उसे बदलने देना। अपने हृदयों को कठोर करते रहेंगे ना, तो ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानती हूँ आज के वचन ने आपसे बहुतायत से बात की है, और जिन जिन को बुरा लगा है आप इसे दोबारा सुने, क्योंकि आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंदा आप सभी को बड़ी बरकत दे। बरकत यीशु मसीह है, वो आपको स्पिरिचुअल और फाइनेंशियली दोनों ब्लेस करे। ये नया साल जो भी आने वाला है, ये आपके लिए बहुत बहुत ब्लेस्ड ईयर हो। आप खुदावंद की उपस्थिति में बड़ा बढ़ने वाले हो सके, उसकी बहुत नज़दीकी में जाएं। मैं हर एक के लिए दुआ करती हूँ खुदा, हर एक जो ये सुन रहा है, ये अपनी हर एक कमजोरियों पे विजय को प्राप्त करने वाले हो सके, क्योंकि तूने हमें विजयता से बढ़कर ठहराया है। खुदावंद आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज, हम पर उंडेलिए खुदा, क्योंकि हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा हर समय हर पल चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें हर एक चीज़ सिखाते, समझाते और करने का बल देते हैं। खुदा बाप हर चीज़ों के लिए धन्यवाद। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर दिस वर्ड विथ एवरीवन। और जब आप ये कलाम सुन रहे हैं, आपने सुन चुका है, तो इसे आप अपने लिए लीजिए, किसी और के बारे में मत सोचिए कि ये पाखंडी है, इसको भेजता हूँ। आप सबसे शेयर करें, पर इस वचन को जब आप सुने तो आप अपने लिए सुने। प्रेज द लॉर्ड।